यह जीवन साइंस की तरह है। यह जीवन साइंस की तरह है। जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, वो आज मैं अनेकों पौधे पर लेकर आई हूँ। कभी कोई पौधा सर्दी में मर जाता है तो कभी कोई पौधा गर्मी में मर जाता है। हम लोग नर्सरी से पौधे खरीद खरीद कर परेशान हो जाते हैं, और जब कोई पौधा मरता है ना, तो वो गार्डनर के लिए कितनी तकलीफ की बात होती है। तो उस गार्डनर से पूछिए जो प्लांट लगाते हैं। तो आज मैं अनेक ऐसे पौधे लेकर आई हूँ जो ढीठ हैं, जिद्दी हैं। आप गार्डन से हटा हटा के थक जाइएगा, लेकिन ये आपके गार्डन से जाने का नाम ही नहीं लेता है। जितनी भी कटाई कर लीजिए, छटाई कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये आपके गार्डन से नहीं जाएंगे और आपके गार्डन में एक पौधे से अनेकों पौधे बन जाते हैं। और इन सभी पौधों में ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है और न ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत होती है। तो वीडियो ऑलरेडी शुरू हो चुका है फ्रेंड। तो जो सबसे पहला पौधा है ना, ये है हमारी रेन लिली। ये ट्यूबर से उगाई जाती है। बल्ब वाले पौधे होते हैं और बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। एक बल्ब से बहुत सारे पौधे बनते रहते हैं और इसमें बीज भी बनती है। उससे भी बीज से भी बहुत सारे पौधे ये बनते रहते हैं। अगला पौधा है ये हमारा केला लिली। केला लिली भी बहुत सारी वैरायटी में होता है और सभी बेहद ही खूबसूरत होते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो है और एक पौधे से अनेकों पौधे बन जाते हैं। लेकिन ये आपके गार्डन में एक बार आप ऐड कर लीजिएगा तो ये आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला है। अगला प्लांट है ये हमारा फिडर लीफ फेक प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इसकी कटिंग से भी बहुत सारे पौधे बनाए जाते हैं। ये ना पौधा इंडोर बहुत ही अच्छा चलता है और जब बारिश का मौसम होता है ना, इसमें ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है। वैसे इंडोर में रख लीजिएगा तो सर्दी और गर्मी में ना बहुत ही स्लो ग्रोथ करता है, क्योंकि इंडोर पौधा है ना, इसीलिए। अगला पौधा है ये है ड्रेसिना। ड्रेसिना की जितनी भी वेराइटी है ना, सभी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और एक बार आप अपने गार्डन में ऐड करके तो देखिए, ये आपके गार्डन से जाने का नाम ही नहीं लेगा। सभी वैरायटी बहुत ही आसानी से चलती रहती है और एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप बना सकते हैं। अगला पौधा है ये हमारा कॉटनवुड हिबिस्कस। ये जो कॉटनवुड हिबिस्कस है ना, ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको कितनी भी गर्मी पड़े, पानी न दें, तब भी ये पौधा हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता रहेगा। और इसकी पत्ते की जो कलर होती है ना, लीफ की कलर, वो भी चेंज होती रहती है। जो जब सबसे पहले वाली निकलती है वो रेड कलर की होती है। तो बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। और अगला पौधा है हमारा ये रजनीगंधा। ये भी ट्यूबर से उगाया जाता है और बहुत ही इजी टू ग्रो है। एक ट्यूबर से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं और जब ये आपके गार्डन में फूल खिल जाएंगे ना, तो आपका गार्डन बिल्कुल फूलों से महकता रहेगा। अगला पौधा है ये है जेड प्लांट। वैसे तो नर्सरी से जेड प्लांट लेने जाइए तो काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन आपके पास बस एक पौधा होने की देर है। एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, जैसा मैंने खुद ही तैयार किया है। बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। एक छोटी सी कटिंग मेरे पास मैं लेकर आई थी, उससे बहुत सारे पौधे तैयार कर ली हूँ और अभी भी कटिंग लगाती रहती हूँ और पौधे तैयार करते रहती हूँ। तो ये पौधा भी आप अपने गार्डन में बखूबी ऐड कर सकते हैं। अगला पौधा है ये फॉक्सटेल फर्न। ये जो फर्न की वैरायटी है ना, बहुत ही खूबसूरत होती है, बिल्कुल गुच्छों में लटकती रहती है। इसकी लंबी लंबी ब्रांचेज ना बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत सारे पौधे एक पौधे से बन जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बल्ब होता है। और ये है एस्पेरेगस फर्न। ये भी उसी की तरह वैरायटी होती है, इसमें बस लंबाई नहीं होती है। इसकी टोपियारी बहुत ही खूबसूरत बनती है और एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप बखूबी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगला प्लांट है ये है पेडिलाइंथस। ये भी बहुत सारी वैरायटी में होता है और इसकी भी एक पौधे आप गार्डन में ऐड करके तो देखिए, अनेकों पौधे अपने आप ही निकलते रहते हैं। नीचे से भी निकलते हैं और ऊपर कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाती है। तो जितनी भी वैरायटी है पेडिलाइंथस की, चाहे वो हाइब्रिड हो या फिर वो देसी वाला, सभी बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। अगला पौधा है ये है हमारा फर्न का पौधा। फर्न भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इसमें ज़्यादा पानी ना दीजिए। ज़्यादा पानी दीजिएगा तो इसकी पत्तियां ना जलने लग जाती है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी। इसकी पत्तियां जल जाती है तो उससे वो खराब हो जाता है। बारिश का मौसम इस पौधे को बहुत ही प्यारा लगता है। अगला पौधा है हमारा एयर प्यूरीफायर प्लांट, स्नेक प्लांट। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और अनेकों वैरायटी आ गई हैं अब तो हमारे कंट्री में, और सभी वैरायटी बहुत ही आसानी से ग्रो। मेरे पास ना खुद ही 8 से 10 वैरायटी हैं और सभी वैरायटी बहुत ही यूनिक हैं। तो इन सभी वैरायटी को आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इधर साइड से इस तरह से पॉप्स निकलते रहते हैं, एक पौधे लगा लीजिए। एटलीस्ट इसे तो पत्ते से भी ग्रो किया जाता है, बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाती है और एक पौधे से अनेकों पौधे बन जाते हैं आपके गार्डन में।
और एक प्लांटर आपके गार्डन में बन जाए तो अनेकों प्लांटर आप बनाते रहिए बहुत ही आसानी से। अगला पौधा है ये है वंडरिंग जू। वंडरिंग जू की जो वैरायटी होती है ना बहुत ही खूबसूरत होती है। इसे आप इंडोर रख लीजिएगा तो इस तरह से लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है, और जब इसे फुल सनलाइट में रखिएगा ना तो इसके ग्रीन ग्रीन पत्ते बिल्कुल रेड कलर के हो जाते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल रेड हो जाते हैं, और एक कटिंग कहीं से भी गिरकर आ जाए या फिर आप लगा लीजिए तो आपके गार्डन में यूं ही भर जाएगा, आपके गार्डन से जाने का बिल्कुल नाम ही नहीं लेता है। तो इस पौधे को भी आप बखूबी छोटी कटिंग बड़ी कटिंग किसी तरीके की कटिंग लगाकर आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगला पौधा है ये है टैंगल हार्ट। टैंगल हार्ट छोटे से छोटे प्लांटर में बहुत ही आसानी से ये लटकता हुआ झूमता हुआ प्लांटर बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इस टाइम पे तो इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, तो फ्लावर से बिल्कुल पौधा भरा हुआ है। और इसे फुल सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखिए, सेमी शेड एरिया में ना ये पौधे बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं। तो इस तरह से लाइट लश ग्रीन पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और हैंगिंग प्लांटर में तो इसकी बात ही कुछ और है। अगला पौधा है ये है लेडी पाम। लेडी पाम भी बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। एक पौधा आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा ना तो बिना केयर के ये पौधा आपके गार्डन में यूं ही भरता रहेगा, और एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप बखूबी तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, और ज़्यादा पानी दीजिएगा तो इसके पत्ते इस तरह से जलने लग जाते हैं। तो ये पौधा भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, और अपने इंडोर गार्डन के लिए भी ये पौधा आप बखूबी ऐड कर सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। अगला पौधा है ये है कैलेडियम। बहुत ही खूबसूरत और लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही इजी टू ग्रो हो जाता है। ये भी ट्यूबर की सहायता से उगाया जाता है, जैसे एमारलस लिली के जो बल्ब होते हैं ना प्याज की तरह, बिल्कुल उसी तरीके के इसके भी होते हैं। तो उससे उगाया जाता है, और एक बल्ब से बहुत सारे बल्ब बनते रहते हैं, तो उससे भी इजी टू ये ग्रो हो जाता है। तो इस पौधे को भी आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये है बल्ब वाला पौधा ही एरोहेड। इसमें भी छोटी छोटी नीचे में फ्लावरिंग होती है। वैसे फ्लावरिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, फ्लावर इसके उतने खूबसूरत नहीं लगते हैं, लेकिन इसके जो पत्ते हैं ना वो आपके गार्डन में बहुत ही अच्छे ग्रीनरी ऐड करते हैं। तो एरोहेड की तरह ही है, लेकिन बल्ब से लगने वाला पौधा है ये, और एक बल्ब से बहुत सारे बल्ब इसके बनते रहते हैं। तो ये भी पौधा आप अपने गार्डन में बखूबी ऐड कर सकते हैं। अगली वैरायटी है ये है पाम की वैरायटी। इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा इस बात को कि जहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं ना, इस पौधों को प्लीज़ दूर रखिए, क्योंकि इसमें जो नुकीले नुकीली पत्तियाँ होती है ना, वो बच्चों को गड़ने का चुभने का डर रहता है। तो इसीलिए जहाँ छोटे बच्चे हों वहाँ पे ये पौधे ग्रो ना करें। और देख रहे हैं नीचे इस तरह से ये नए नए पॉप्स निकलते रहते हैं, और इससे आप बहुत सारे पौधे इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, और यहाँ पे इसकी रूट ना इस तरह से मोटी होती रहती है, और यहाँ पे टर्टल वाइन की कुछ कटिंग गिर गई होंगी तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाता है। और अगला पौधा है ये है हमारा एरोहेड का प्लांट, जो वेलनुमा होता है ना, जैसे मनी प्लांट पे चढ़ाते हैं, वो वाली एरोहेड की मैं बात कर रही हूँ। और ये भी बिना हिचक के, बिना झिझक के बस मस्त अपने गार्डन में चलता रहता है। और बारिश के मौसम में इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप कटाई छटाई कर करके थक जाइएगा, लेकिन ये पौधे रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। अगला प्लांट है ये है रियो का प्लांट। रियो का प्लांट भी एक पौधे से बहुत सारे पौधे पॉप्स निकालते रहता है साइड से, तो बहुत सारे पौधे ये बनते रहते हैं। तो इस तरीके से ये भी पौधा आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी में रियो के भी प्लांट आ गए हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप अपने गार्डन में बॉर्डर बनाने के रूप में या फिर किसी तरीके से प्लांटर में आप लगा कर रख सकते हैं। अगला प्लांट है ये है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, उसे भी आप अपने गार्डन में बेहिचक लगा सकते हैं। नीचे से भी इसमें रूट डिवीज़न करके भी आप इसे एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, या इस तरीके से इसमें रनर निकलते हैं ना, उस तरीके से भी आप बेहिचक पौधे को एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। यहीं पर मैं आपको 3 वैरायटी दिखा दी हूँ ना, तो सभी वैरायटी बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप अपने गार्डन में बेहिचक कभी भी कितनी भी गर्मी पड़े तब भी आप इन पौधों को बखूबी ऐड कर सकते हैं। अगला पौधा है ये है अमारलस लिली। ये जो कलर होता है ना पीच कलर का, ये बहुत ही खूबसूरत होता है, और इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होते हैं इस मौसम में कि क्या बताऊं। और बल्ब से ये पौधा, एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। मैं खुद ही इसके बल्ब हर जगह लगा दी हूँ, और हर जगह ये फ्लावरिंग बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगला पौधा है ये हमारा विनका। विनका देसी हो या हाइब्रिड, थोड़ा सा इसको पानी का ध्यान दे दीजिए ना, तो ये पौधा आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला है। बहुत ही इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेनेंस है। ज़्यादा पानी से ना इसके पौधे में फंगस लग जाती है, तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में बखूबी ऐड कर सकते हैं। ये आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला है। कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लग जाती हैं, और बीज से भी ये पौधा बहुत ही आसानी से लग जाता है।
अगला पौधा है ये है एक्लिफा का प्लांट। एक्लिफा का प्लांट जितनी भी वैरायटी के होते हैं सभी बेहिसाब आपके गार्डन में ग्रोथ भी करेंगे और इसे कटिंग से लगा लगा कर आप थक जाइएगा। अनेकों पौधे आपके पास तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये पौधा आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला है। बहुत सुंदर पौधा होता है, बस इसमें प्रॉब्लम इस बात की होती है कि इसमें ना मिलीबग थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो टाइम टू टाइम आप स्प्रे कर दीजिएगा नीम ऑयल से या फिर लिक्विड सॉप से, तो ये आपके गार्डन में से कहीं नहीं जाने वाला है और मिलीबग भी नहीं लगती है। अगला पौधा है ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी बहुत ही आसानी से कहीं से छोटी कटिंग भी ले आइएगा ना तो ये आपके पास बहुत ही आसानी से चलता है और आप अपने गार्डन से हटा कर थक जाइएगा, लेकिन ये आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला है। बिल्कुल ढीठ की तरह आपके गार्डन में बिल्कुल पड़ा रहेगा। अगला पौधा है ये है एलोवेरा का। एलोवेरा में भी बहुत सारे पॉप्स निकलते रहते हैं और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है और ऊपर से इसकी कटिंग भी लग जाती है। जो पत्ते की कटिंग करके आप इसे लगाइएगा ना तो उससे भी लग जाता है। और ये है सेंचुरी प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, लेकिन हाँ इसकी पत्तियां जो होती है ना वो होती हैं नुकीलीदार। तो इन पौधों को प्लीज़ बच्चों से दूर रखिएगा। जहाँ छोटे बच्चे हैं ना वहाँ इन पौधों को ना लगाइए। वैसे गार्डन में लगा लीजिए, लॉन में लगा लीजिए, लेकिन जहाँ पे बच्चे हों वहाँ पे इन पौधों को ना लगाएं। और ये है अगेव की ही वैरायटी है और बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। इन सभी पौधों को ना ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत भी नहीं होती और पूरे फुल सनलाइट में रहेगी। आप 7 से 8 घंटे सनलाइट इसे दीजिएगा तब भी इस पौधों को कुछ भी नहीं होती है। 2-4 दिन भीषण गर्मी में पानी नहीं दीजिएगा तब भी इन पौधों को कुछ भी नहीं होती है। तो इन पौधों को आप अपने गार्डन में बखूबी ऐड कर सकते हैं। और अगला है ये है हमारा इफोरबिया मिली। इफोरबिया मिली ना देखिए इतनी धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है तो इसके फ्लावर के कलर भी थोड़े से फेड हो गए हैं, लेकिन एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो है और बिल्कुल केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो जितनी भी वैरायटी है सभी को आप अपने गार्डन में बखूबी ऐड कर सकते हैं। और ये है अगला पौधा ट्रम्पेट वाइन। ट्रम्पेट वाइन की बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारी कलर वैरायटी में होती है। सभी वैरायटी बहुत ही खूबसूरत होती है और जब अधिक सर्दी में जब ये डोरमेंसी में चली जाती है ना तो पौधे काट कर हटा दीजिए, लेकिन बस गर्मी शुरुआत होते ही ये आपके गार्डन में अपने आप ही निकलने लगता है और इस तरह से गुच्छों में लटकता हुआ फ्लावर ना इसके बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल झुमका बेल की तरह बहुत ही प्यारा होता है। और ये है हमारा चंपा का प्लांट। ये भी बहुत सारी कलर वैरायटी में आता है। पानी बिल्कुल नहीं दीजिए, कितनी भी भीषण गर्मी पड़ रही हो तब भी ये आपके गार्डन में इसी तरह हंसता मुस्कुराता लहराता रहेगा और फ्लावरिंग भी करता रहता है। तो इन सभी पौधों में बेहिचक आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जो आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाला है। अगला फ्लावरिंग प्लांट है ये है कॉस्मोस का। कॉस्मोस का भी प्लांट आप अपने गार्डन में बखूबी ऐड कर सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट भी है और कम पानी भी मांगती है, तो बिना पानी दिए हुए ये पौधा आपके गार्डन में इसी तरह फ्लावरिंग करता जाएगा और बीज गिर कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे इसके अपने आप ही उगते रहते हैं, बनते रहते हैं। इसकी बीज ग्रो करने की ज़रूरत भी नहीं है और बहुत सारी कलर वेराइटी में भी होता है। और ये है अगला प्लांट हमारा यूका का। यूका भी बहुत ही अच्छी वेराइटी होती है, लेकिन हाँ जैसे मैंने अगेव के लिए और यूका के लिए बता रही हूँ ना, इन सभी पौधों को बच्चों से दूर रखें। इनकी पत्तियाँ शार्प होती हैं और बच्चों को चुभने का डर लगा रहता है। तो ये पौधा भी आप अपने गार्डन में बखूबी ऐड कर सकते हैं। ये है अगला पौधा है ये है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी बहुत ही आसानी से बहुत ही इजी टू मेंटेन है और आप अपने गार्डन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। छोटी से छोटी कटिंग इस पौधे की बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, तो ये आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला है। और अगला पौधा है ये है, इसको पर्सलेन कह लीजिए या फिर इसी की वैरायटी होती है एक और है परचूल का। सभी वैरायटी बिल्कुल इस टाइम में बिल्कुल फ्लावरिंग पे हैं और बहुत ही आसानी से फ्लावरिंग करती हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगी। बस थोड़ा सा पानी का ध्यान रखिएगा तो ये आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला। और अनेकों वेराइटी इसमें होती है, बहुत सारे कलर वेराइटी में होते हैं, सारे कलर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये है अगला प्लांट है ये स्वीट पोटैटो वाइन। इसमें बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और छोटी सी छोटी कटिंग पे ये आपके गार्डन में अलग ही कलर ऐड करता है। इसकी लटकती हुई बेल ना बहुत ही प्यारा लगता है। इसे आप अपने गार्डन में बखूबी लगा सकते हैं, जो आपके गार्डन को बिल्कुल नया लुक देगा। और इस तरह से आप अपने लॉन में भी लगा सकते हैं, जो बिल्कुल लाल लाल आपके गार्डन को बिल्कुल अलग ही लुक देने वाला है। अगला पौधा है ये है
अरेलिया की भी जितनी वैरायटी है ना, सभी को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और ये आपके गार्डन में से कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ, सर्दी का जब मौसम होता है ना, उस टाइम पे थोड़ी सी डोरमेंसी में चले जाते हैं पौधे, ग्रोथ कम होती है, लेकिन इस टाइम पे तो बेहिसाब ग्रोथ होती है और कई ब्रांचेस भी निकल जाते हैं। कटिंग से लगाते जाइए तो एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनते जाते हैं। और ये है इरांथेमम का पौधा, इसी भी बिल्कुल लो मेंटेनेंस है और बहुत सारी वैरायटी में भी होते हैं। मेरे पास एक ऑरेंज कलर का एक और वैरायटी है, वो भी बहुत ही प्यारा लगता है। उसकी जब नई पत्तियां निकलती हैं ना, तो पीली पीली निकलती हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो पौधा है ये भी बहुत ही खूबसूरत होती है, वेरीगेटेड हो या फिर वैसे ही नॉर्मल ग्रीन प्लांट हो, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जितनी ज़्यादा इसको बारिश में पौधा रख दीजिएगा उतनी ही ज़्यादा ये ग्रो करती है। तो इन पौधों को भी आप अपने गार्डन में एक बार ऐड करके तो देखिए, ये आपके गार्डन से बिल्कुल चिपक जाएंगे और आपके गार्डन से बिल्कुल जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो इन सभी पौधों को आप बेहिचक बेहिसाब आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये है चांदनी के पौधे, ये भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इसमें इतनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू होती है कि क्या बताएं हैं। और ये है बेबी सनरोज का, बेबी सनरोज हैंगिंग प्लांटर में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसमें छोटी छोटी फ्लावरिंग भी होती है ना, तो इन पौधों को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये है कलांचो का पौधा, जो देसी कलांचो होते हैं ना, वो बहुत ही आसानी से लग जाते हैं और आपके गार्डन से बिल्कुल चिपक जाएंगे। एक पत्ती, अगर जो एक पत्ती भी गिर गई ना आपके गार्डन में, तब भी इसके पौधे बन जाते हैं। तो ये पौधा बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, लो केयर है और आपके गार्डन से ये कहीं नहीं जाने वाला है। तो इन प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और इसकी फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी होती है। और ये है अगला पौधा हमारा एरिका पाम। एरिका पाम की भी जितनी वैरायटी है ना, सभी पाम की वैरायटी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड करता है और बारिश के टाइम पे इसकी ना जो पत्तियां होती है और भी ज़्यादा ग्रीन हो जाती हैं और आपके गार्डन से बिल्कुल चिपक जाएगा। एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो इन सभी पौधों को आप अपने गार्डन में ऐड कब कर रही हैं, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।